गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। दिए गए चित्र में ए सी बी समरूप है त्रिभुज किसके, ए पी क्यू के। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए पी क्यू बराबर में 4 सेंटीमीटर दिया है, बी ए बराबर 6.5, ए पी बराबर में 2.8। तो हमें निकालना है सी ए और ए क्यू का वैल्यू। चलिए लिखते हैं यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है। दिया है कि त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। अच्छा, और क्या दिया है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर में 4 सेंटीमीटर है, बी ए बराबर में 6.5 सेंटीमीटर है, बी ए बराबर में 6.5 सेंटीमीटर है और ए पी बराबर में 2.8 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, तो हमें दो वैल्यू निकालना है। हमें सी ए की लंबाई निकालनी है और ए क्यू भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका हल। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के, यह दिया हुआ है। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मैं त्रिभुज ए सी बी में अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी, तो इसमें का क्या लेना होगा, ए क्यू, ठीक है, या ए बी लिए तो इसमें ए क्यू लेना होगा। अच्छा, मैं इसमें अगला लेता हूँ बी सी। अगर मैं यहाँ बी सी लेता हूँ तो यहाँ पे क्यू पी लेना होगा, क्यू पी, ठीक है, या पी क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आपको संगत भुजा के अनुसार ही लिखना होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और किसको लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सी ए ले लेता हूँ या ए सी ले लेता हूँ, ठीक है, सी ए ले लो या ए सी ले लो, चलो सी ए ही लिख देता हूँ क्योंकि सी ए निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे पी ए लिखना होगा, ठीक है, पी ए। चलिए अब सबके वैल्यू को लिखता हूँ। ए बी, तो ए बी आपके पास दिया हुआ है ना 6.5, ए बी लिखो या बी ए लिखो, 6.5 है। अच्छा, ए क्यू तो निकालना है हमारे पास। बी सी, तो बी सी देखिए, बी सी हमारे पास 8 है। क्यू पी, और क्यू पी कितना है, क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है, 4 है। अच्छा, सी ए निकालना है, और पी ए ये दिया हुआ है 2.8, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यह तो आपका कट जाएगा ना दो बार में। तो एक काम करो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6.5 बटा में ए क्यू बराबर में 2 और सी ए बटा में 2.8 बराबर में 2, ठीक है। तो आप ये आएगा इसके भाग में, ये चल जाएगा ऊपर गुना में, यानी कि ए क्यू यहाँ से हो जाएगा 6.5 बटा में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें भाग कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यह जाकर उसमें गुना करेगा तो सी ए बराबर हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई समांतर है बी सी के और हमें कह रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू बताना है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक्स वाई समांतर है बी सी के, एक्स वाई समांतर है बी सी के, यह दिया है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए एक्स वाई तथा त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों में देखते हैं, ठीक है, ए एक्स वाई और ए बी सी। यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि एंगल ए एक्स वाई बराबर में एंगल ए बी सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, संगत कोण है, संगत कोण के युग में दिख रहा है, संगत कोण के युग में दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये समांतर है तो यह कोण इस कोण के बराबर। अच्छा, दूसरा एंगल ए वाई एक्स जो होगा वह बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ये भी संगत कोण के युग में दिख रहे हैं इसलिए बराबर हो, क्योंकि यह समांतर है। तो यहाँ से त्रिभुज ए एक्स वाई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। कैसे हो जाएगा,
तो यहाँ हो जाएगा आपका एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से। चलिए तो समरूप हो गया। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मैं त्रिभुज AXY का अगर XY लेता हूँ तो त्रिभुज ABC का BC लेना होगा। देख लो, या XY लेते हैं तो यहाँ BC। अच्छा, इसमें का अगर मैं AX लेता हूँ, ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्या लेना होगा आपको, AB लेना होगा। ठीक है, तो XY तो आपको निकालना है और BC का वैल्यू कितना है, तो 6 है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, और AX का, तो AX का 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपका AB का, तो AB का ये टोटल जोड़ दो, 4 हो जाएगा, यानी ये चल जाएगा गुना में XY बराबर हो जाएगा 6/4 सेंटीमीटर, कट जाएगा, यह 2 बार में, यह 3 बार में, 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से XY का वैल्यू आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप यहाँ पे दिए हुए हैं, 72 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। यदि PQ बराबर 20 सेंटीमीटर है तो AB का मान निकालना है। देखो यहाँ पे दो त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं। एक है ABC और दूसरा है PQR। ठीक है, हमारे पास PQ बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, हमें AB का मान निकालना है और इसका परिमाप दिया हुआ है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि दो समरूप त्रिभुजों के अच्छा, कौन कौन से त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज ABC है और समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, यह हमारे पास दिया हुआ है। तो आप यहाँ से दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है, परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। अब सोचो कि सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपके संगत भुजा का जब अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है समरूप त्रिभुज के, तो उनके तीनों भुजाओं के योगों का भी अनुपात बराबर होगा। तीनों भुजाओं का योग यानी कि उनके परिमाप का भी अनुपात बराबर ही आना है, एकदम फिक्स है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप उसको मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, जैसे मैं समझा देता हूँ पहले, फिर आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो त्रिभुज है, यहाँ पे हमारे पास भुजाएं देखिए, इसका दिया हुआ है यहाँ पर, ये मान लेते हैं हमारे पास 4 है, यह 6 है और यह 12 है। ठीक है, उसी के अनुसार यह 2 दिया है, यह 3 दिया है, यह 6 दिया है। ठीक है, इसमें से भाग करोगे 2, इसमें से भाग करोगे 2 और इसमें से भाग करोगे 2, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो रहा है। तो देखो इनके परिमाप का भी अनुपात बराबर ही है। देख लो यहाँ, देखो 12 6 18 18 4 22, इनके परिमाप कितना है, 22 आ गया। और इसका परिमाप कितना होगा, तो 6 3 9 2 11। देख लो इन दोनों का भी अनुपात कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात उसके परिमाप के अनुपात के बराबर भी होता है, ये ध्यान रखना। वैसे इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, आगे मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर। अच्छा, इस त्रिभुज ABC की भुजा AB ले लेते हैं और त्रिभुज PQR की भुजा PQ ले लेते हैं, क्योंकि PQ दिया हुआ है, AB निकालना है, तो इसका परिमाप है 72 और इसका है आपका 48। अच्छा, और AB तो निकालना है और यह दिया है आपके पास 20 सेंटीमीटर PQ। तो इसको आप काट सकते हैं, 24 गुना 48, 24 या 72, या किधर गुना करेगा, यानी कि AB बराबर हो जाएगा यहाँ से 3/2 गुना में 20 सेंटीमीटर, इसको काट देते हैं 10 बार में, यानी कि 30 सेंटीमीटर AB की लंबाई हो जाएगी। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, दिए गए चित्र में कह रहा है कि PQ समांतर है RS के, तो हमें दिखाना है कि यह P और Q समरूप है SOR के। चलिए देखते हैं, दिया है क्या, यहाँ पे चित्र में PQ समांतर है RS के, तो सिद्ध करना है
तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR, यह हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे इसका प्रमाण, जहाँ पे साबित करना होता है और प्रमाण लेके चला जाता है। चलिए देखते हैं त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR। अच्छा, समरूप दिखाने के लिए आपको इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर लेना होगा, या फिर तीनों कोण बराबर ले, मतलब आपको 4 प्रॉपर्टी पता है ना समरूप का, तो उसमें से कोई ना कोई इसमें लागू होना चाहिए, तब ना इसको समरूप आप दिखा पाओगे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये वाला इसके समांतर है, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर कोण से, एकांतर अंतर कोण से एंगल OPQ बराबर में एंगल OSR, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा, और एंगल OQP बराबर एंगल ORS, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ से हमारा त्रिभुज POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR, कैसे? तो एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। तो हमने समरूप दिखाना था, समरूप दिखा दिया। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रमाणित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिया गया है एंगल A एंगल C के बराबर है और AOB हमें समरूप दिखाना है त्रिभुज COD के। चलिए देखते हैं हमारे पास दिया क्या है। दिया है कि एंगल A बराबर है एंगल C के, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOB जो होगा ना समरूप होगा त्रिभुज COD के। चलिए इसका प्रमाण देते हैं, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, दो कोण बराबर होगा तो समरूप हो जाएगा ना, तो बहुत ही सिंपल बात है। त्रिभुज AOB में तथा त्रिभुज COD में देखते हैं। यहाँ देखो, एक तो एंगल बराबर दिया है ना, एंगल A बराबर एंगल C, यह दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा एक एंगल हमें खुद ऐसे ही दिख रहा है कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल COD के, एंगल COD के। कैसे हो जाएगा? एंगल COD के बराबर इसलिए होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कि त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। कैसे? एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, यानी कि यहाँ से यह प्रमाणित हो गया। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिए गए चित्र में DB लंब है BC पर, DB लंब है BC पर और DE जो है ना, DE लंब है AB पर और AC लंब है BC पर। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज BDE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। चलिए इसका देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि DB लंब है BC पर, DE लंब है AB पर और AC लंब है BC पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज BDE जो होगा ना, वह समरूप होगा त्रिभुज ABC के। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, चूंकि आपके पास DB लंब है BC पर और AC भी लंब है BC पर, यह दिया है ना। अच्छा, दोनों BC पर ही लंब है, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि DB जो होगा समांतर हो जाएगा AC के, DB समांतर हो जाएगा AC के। अब चलते हैं दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज BDE और दूसरा त्रिभुज कौन है? तो त्रिभुज ABC। इन दोनों में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ वाला एंगल जो होगा, यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। देख लो, ये इसके समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई, तो यह वाला एंगल बराबर हो जाएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी कि एंगल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ DBE बराबर एंगल BAC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण से। अच्छा, दूसरा क्या होगा? तो एंगल DEB, देख लो, DEB बराबर
एंगल क्या हो जाएगा, बी सी ए। देख लो, यह भी 90 होगा और यह भी 90 होगा, लंब है तो 90 90 ही ना होगा जी, प्रत्येक 90। ठीक है, यानी कि अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी डी ई जो होगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के एंगल एंगल समरूपता से। तो यहाँ से हमने इसको साबित कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। दिए गए चित्र में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और दिया है ए सी बटा में बी डी और सी बी बटा में सी ई। हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा डी सी ई के, डी सी ई के। तो देखिए ए सी बी और यह डी सी ई को समरूप करने के लिए यहाँ पे देखिए दो कोण, तो आप देखो इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे यह वाला कोण दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। अगर हम भुजा का अनुपात इसका बराबर दिखा जाए तो ये भुजा का अनुपात में सेटिंग गड़बड़ है। देखो यहाँ पे ए सी है, ठीक है, ए सी है, तो इस त्रिभुज का भुजा होना चाहिए था, इस त्रिभुज का भुजा होना चाहिए था। इसमें क्या एक ए सी लिया है तो इस त्रिभुज का भुजा कौन सा होना चाहिए था, यह सी ये वाला होना चाहिए था, डी सी, डी सी होना चाहिए था ना, यही यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, बाकी इधर देखो ठीक है, सी बी और बटा में सी ई। तो हम देख रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो यह भुजा तो बराबर हो जाएगी। तो यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है। दिया है एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है और ए सी बटा में बी डी बराबर है सी बी बटा में सी ई के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज डी सी ई के। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा देखो ना, आपके पास एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर दिया है, तो जब दिया है ना तो कोई रीजन होगा इसलिए दिया रहता है। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी बी जो होगा ना, या बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी बराबर हो जाएगा, यह बी डी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा डी सी के। अब सोचोगे कि सर कैसे, तो एक्चुअल में यहाँ पे लिख सकते हैं समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं है इसलिए बराबर हो गई, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए तो ये बराबर हो गया। अब लेते हैं दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज डी सी ई में। ठीक है, डी सी ई में। अब देखिए पहला हम लोग ले सकते हैं, इसमें एंगल सी बराबर एंगल सी दोनों में है उभयनिष्ठ। ठीक है, या एंगल 2 भी लिख सकते थे क्योंकि 2 को ही हम लोग सी कह रहे हैं। अच्छा दूसरा हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लेता हूँ ए सी बटा में यहाँ जो दिया हुआ है बी डी को हटाकर डी सी लिख देते हैं, डी सी और बराबर सी बी बटा में सी ई। तो रीजन लिख देंगे क्योंकि ये आपके पास दिया हुआ है कि ए सी बराबर में बी डी बराबर सी बी बटा में सी, है ना। और हम लोग यहाँ दिखाए हैं ऊपर कि बी डी बराबर है डी सी के, तो बी डी है और चूंकि हमारा बी डी डी सी के बराबर है तो यही बी डी को हटा के डी सी लिख दी। तो अब देखो इस त्रिभुज में देखो ए सी बी में और ए डी सी ई में, इन दोनों में एक कोण दोनों में बराबर है, यह सी वाला दोनों में है। और देखो इसका भुजा ए सी लिया है तो इस छोटे वाले का भुजा जो है डी सी ले लिया है। अच्छा इस बड़े वाले का भुजा अगर मैं यहाँ पे सी बी लिया हूँ तो दूसरा इसका सी ई ले लिया हूँ, तो क्या देखना है, या साइड एंगल साइड से समरूप नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई के साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, याद है ना आपको कि एक कोण बराबर हो दूसरे कोण के, त्रिभुज के एक कोण बराबर हो और उनको अंतरित करने वाली भुजाएं बराबर हो तो वो समरूप हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में आधार ए बी को दोनों तरफ P और Q बिंदु तक बढ़ाया गया है इस प्रकार कि AP गुना BQ AP गुना में BQ बराबर AC का स्क्वायर।
तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए सी पी समरूप होगा त्रिभुज बी क्यू सी के। चलिए लिखते हैं इसको, पहले दिया क्या है, दिया है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी को दोनों ओर P और Q तक बढ़ाया गया है, P और Q तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी आधार है, ये ध्यान रखना, ए बी आधार दिया हुआ है। अच्छा, ए बी आधार है इसका, यानी कि यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, जाहिर सी बात है, आधार को छोड़कर बाकी दोनों भुजाएं बराबर होंगे आपस में। चलिए, और क्या दिया हुआ है कि ए पी गुना बी क्यू बराबर में ए सी का स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए सी पी जो होगा ना समरूप होगा त्रिभुज बी क्यू सी के। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें कि ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, ए सी जो होगा यह ए सी इस बी सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यह बराबर हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास दिया है ए पी गुना में बी क्यू बराबर में ए सी स्क्वायर, यह दिया है। अच्छा, मैं ए सी स्क्वायर को ए सी गुना ए सी नहीं लिख सकता हूँ, यानी कि ए पी गुना में बी क्यू बराबर में ए सी गुना ए सी। ठीक है, ए पी गुना में बी क्यू बराबर में ए सी और गुना में ए सी को हटाकर एक बी सी भी तो लिख सकते ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी बी सी के बराबर है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, मैं एक इस बी सी को इधर लाता हूँ, तो ए पी बटा में बी सी बराबर में हो जाएगा ए सी और बटा में यह बी क्यू। ध्यान से देखो, ए पी और बटा में बी सी और ए सी बटा में बी क्यू। तो देख रहे हैं इस त्रिभुज में इस और इस भुजा के अनुपात बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यह कोण बराबर दिखा दे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्योंकि एक कोण बराबर हो और उनको अंतरित करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एंगल सी ए बी बराबर होगा किसके, यह सी ए बी जो है, यहाँ देख रहे हो ना, यह सी ए बी जो है बराबर होगा एंगल सी ए बी जो है बराबर हो जाएगा सी बी ए के। देख लो, सी ए बी यानी यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा ना जी, सी बी ए के। कैसे? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है ना, तो दो कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए यह बराबर हो रहा है। अच्छा, जब यह कोण बराबर है तो अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इसे हम लोग 180 में से अगर हम लोग एंगल 180 माइनस ये वाला एंगल लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल 180 माइनस एंगल आपका हो जाएगा यह वाला, इसका नाम क्या दे सकते हैं, तो पी ए सी, और इसको चाहे तो इसको 180 माइनस एंगल सी बी क्यू लिख सकते हैं ना। देखिए, अगर हम 180 में से इसको घटाएंगे तो यही ना आएगा, और 180 में से इस वाले को घटा दें तो यही वाला ना आएगा, यानी कि इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये, दोनों तरफ 180 हटा दो और माइनस हट जाएगा फिर, यानी कि माइनस एंगल पी ए सी माइनस में से हटा ही देते हैं। चलिए, यानी कि एंगल पी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी क्यू, पी ए सी सी बी क्यू के बराबर हो गया, पी ए सी यह वाला कोण यह कोण के बराबर, और यहाँ अनुपात भी यह बराबर हो रहा है। देख लो, ए पी बटा में बी सी और यहाँ पर ए सी बटा में बी क्यू। तो यहाँ से ये
कोण बराबर और उनको अंतरित करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज का नाम सोच समझ के, त्रिभुज ए सी पी समरूप हो जाएगा। देखो ए सी पी समरूप हो जाएगा किसके, तो त्रिभुज, यहाँ देखो ए सी पी लिए है तो यहाँ क्या हो जाएगा बी क्यू सी, कैसे, तो साइड एंगल साइड समरूपता से। तो ये सोच समझ के आपको नाम लिखना है, ऐसे तो आपको साबित करना था, उसी में दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। तो ये नाम भी सोच समझ के लिखना है। देख लो ना, यहीं से पकड़ो ना, ए सी पी लिए है, देखो इसमें यहाँ पे नाम देखो ए सी पी लिए है, बीच में सी दे दिया। अच्छा, यहाँ पे उसी के अनुसार हम लोग नाम लेंगे, क्योंकि देखो यह कोण इस कोण के बराबर दिखा है और इतना बटा में यह वाली भुजा और इतना बटा में यह वाली भुजा, इसलिए इसी के अनुसार यहाँ नाम लिखना होगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिए गए चित्र में हमें P का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें एंगल P का वैल्यू निकालना है, इसको निकालना है। तो पहले तो देखना होगा कि कौन त्रिभुज किसके समरूप है, दिखाना होगा यहाँ पे। तो आप देखो इसमें भुजाएं दी हुई हैं, इसमें भुजाएं दी हैं, उसी के हिसाब से चलो। तो मैं यहाँ भुजा का अनुपात पहले निकालता हूँ। तो अगर मैं इसमें AB लेता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला लेना होगा ना जी, बिल्कुल यहाँ पे ये वाला भुजा लेना होगा, क्योंकि इसी का यह 2 गुना है, इसका 2 गुना यह है, इसका 2 गुना यह है। तो RQ ले लेते हैं, RQ यानी कि हो जाएगा 3.8 बटा में 7.6, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। चलिए, अच्छा फिर अगर मैं इसमें का BC लेता हूँ, यहाँ पे BC लेता हूँ, तो इसमें कौन सा लेना होगा, यह QP लेना होगा, QP यानी कि 6/12 कट जाएगा 1/2। अच्छा, अगर मैं इसमें का AC लेता हूँ तो इसमें का आपको लेना होगा RP यानी कि 3√3 और बटा में 6√3, ठीक है, यह कट जाएगा, ये भी आपका 1/2 आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि AB बटा में RQ बराबर है BC बटा में QR और बराबर है AC बटा में RP। तो ये साइड से समरूप नहीं हो जाएगा त्रिभुज, तो यहाँ से लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। ABC लिए हैं तो उसी हिसाब से लेना होगा यहाँ पे त्रिभुज RQP, AB तो RQ और यहाँ C तो यहाँ P, तो यहाँ ये समरूप हो जाएगा। कैसे, तो साइड समरूपता से, S समरूपता से यह समरूप हो गया। और समरूप हो गया तो संगत कोण बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे, अगर एंगल हमें P निकालना है तो एंगल C बराबर एंगल P होगा। संगत कोण बराबर होते हैं ना, संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अगर C का वैल्यू पता कर ले तो आपका P का निकल गया। तो C का निकालने के लिए यहाँ पे देखो, मैं यहीं लिख दूँ क्या, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री ना। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, या शॉर्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये लिख देना। तो यह है 80, यह है 60 और एंगल C हमें निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ोगे 140, उधर जाके घटेगा 40 आ जाएगा, यानी कि एंगल P बराबर भी 40 हो जाएगा। एंगल P बराबर 40, समझ गए। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी वीडियो देखने के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने पूरे बुक का लिंक, साथ ही साथ भारतीय भवन और NCERT का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप हमेशा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।